अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में भी हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कल हमने एक नम्स की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था रिज़ल्ट को और कुछ स्टूडेंट वगैरह से भी फीडबैक लिया था। अच्छा, कमेंट्स के अंदर बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। असल में हम सारों को ही जो है ना बिफोर रिजल्ट चीज़ों का क्या होगा, क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन ये वो। बेसिकली बच्चों जो सूरत हाल है ना उस लिहाज से तो नंबर्स आए हैं कम। अच्छा, ये थोड़ा सा बच्चों ने ये भी किया कि लास्ट ईयर से थोड़ा आसान पेपर था लेकिन नंबर फिर भी कम आए। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कहते हैं साइकोलॉजी का कोई पोर्शन होता है, साइकोलॉजी का होता है बिल्कुल जी, उसमें कहते हैं ज्यादा ना मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है। उसके मार्क्स हालांकि ऐड नहीं होते। अच्छा, नहीं होते हैं। अब तो कह रहे थे कि नहीं, उसके मार्क्स ऐसा जो आपका पेपर होता है ना उसमें नहीं ऐड होते, वो अलहदा होता है। 30 या 40 या जितने होते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मुझे जो बच्चों ने यही बताया कि वो मार्क्स ऐड नहीं होते, वो उन्होंने सिर्फ आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना वो बना के एक तो 150 मार्क्स में वो नहीं ऐड होता, वो एक्स्ट्रा होते हैं साइकोलॉजिकल। अच्छा, एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा, नहीं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल परसेंटेज पे आता है? पता नहीं अब क्या, शायद उन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया हो कि हमने कोई साइकोलॉजिकल स्कोरिंग रखी हो और एंड पे जो मेरिट बनाना हो तो उसकी बेस पे हम शायद किसी को आगे पीछे कर दें। अच्छा, भी हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट ईयर का जो मेरिट था हम लोगों ने वो भी कल डिस्कस किया था। उस मेरिट को अगर बेस बना ले हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम वो था 94.26 आर्मी मेडिकल कॉलेज और बाकी प्राइवेट के डिफरेंट थे, किसी 83, 85, 79, 87, 88 भी था। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार मेरिट कितना ड्रॉप कर सकते हैं? बच्चे तो यानी कि सबकी यही ख्वाहिश है कि हम लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन यानी कि ना कोई दें, लेकिन ये बेसिकली बात सूरत हाल इस किस्म की निकालते हैं, कोई जादू का बात ये है ना कि अभी तक कोई प्रॉपर कोई उस तरह होता है ना कि एक पता लग जाए कि कितने बच्चे, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है ना वो 70s में 70% के दरमियान 70 to 80% लायक कर रहे हैं मोस्टली बच्चे, ठीक है। लास्ट ईयर तो बहुत बच्चे थे जो 90% अबव थे और 85% अबव थे, ठीक है। इस बार जो सूरत हाल है वो उसकी निस्बत थोड़ी डिफरेंट है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने परसेंट डिक्लाइन आने का यानी कि मेरिट में, यानी कि आपका रिजल्ट तो थोड़ा सा जो है ना पिछले साल की निस्बत कम आया है जी, कि जिस तरह अगर वो टॉपर्स की लिस्ट वगैरह भी जो उन्होंने दिखाई, मतलब कि जो इनाम्स ने भी जारी की है उसमें भी एक डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 93, 94 के अंदर बहुत बच्चे थे, लेकिन इस दफ़ा उससे कम लग रहे हैं। फिर भी मेरे ख्याल में आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा कोई गिरने वाला नहीं है। मैक्सिमम भी अगर वो गिरेगा तो शायद 1%, 1%, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में आर्मी मेडिकल कॉलेज इससे एक भी मुश्किल मुझे लगता है। और क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के देखे ना सीट्स 40 सीट्स हैं जी, तो वो अब आप उसमें कितना को कम करवा लेंगे। ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश होगी कि वो जनाब उसको करें। और प्राइवेट के अंदर हो सकता है, प्राइवेट के अंदर असल में ये बात भी जो मैटर करती है ना कि फीसिस इस साल का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, क्योंकि अब लास्ट कोयटा का डिस्कस की है। बिल्कुल, बेशक हम कहते हैं कि कोयटा के बलोचिस्तान के अंदर और क्या नाम है, एक अगर पंजाब साइड से देखें तो वो आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट भी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी मसले, बल्कि पिछले साल 1-2 साल के अंदर भी काफ़ी वाक़यात हुए। शायद लोग प्रेफर ना करते हों, लेकिन मेरिट इसके बरक्स ही था। तो अब वही बात वही है कि वो फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जिसका फीस ऑब्वियसली कम होगी तो लोग उसमें जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करें आर्मी मेडिकल CMH लाहौर का, उसका तकरीबन 1.5 CR तक जा रहा है, और आप बनिस्बत कोयटा का जो कि आपको 50 लाख के अंदर वही डिग्री करवा रही है। नहीं, फिर भी मेरिट एक्सपेक्टेड कहाँ तक? हाँ, वो हो सकता है वो थोड़ा वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि पहले बात तो टेस्ट का रिजल्ट आया है वो पिछले साल की निस्बत थोड़ा कम परसेंटेज आई है बच्चों की, तो उसकी वजह से भी कम होगा। दूसरा मेन फैक्टर जो कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस डिसाइड करने वाला वो उनकी फीसिस है। ऑब्वियसली जिसकी फ़ीस अब कम होगी
लोग उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि फीसिस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब आपके सारे कॉलेजेस की फीसिस एक जैसी होती है ना बराबर, तो फिर लोग उसको प्रेफर करते हैं कि किसका कॉलेज अच्छा है, किसका हॉस्पिटल अच्छा है, कौन नज़दीक पड़ता है घर के। एग्जैक्टली, क्योंकि अब इतना फ़र्क आ गया हुआ है कि फिर लोग उसी कॉलेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिग्री आपको नम्स की ही मिलनी है, तो फिर ये चीज़ भी मैटर करती है। अच्छा बहरहाल ये ना जो नम्स का निज़ाम है ना, ये बड़ा ही वो कहते हैं ना कि जिस तरह होता है ना, यानी कि डिस्क्लोज नहीं होती चीज़ें, और कई चीज़ें जो है वो कहते हैं ना ढकी छुपी हैं, और इनकी मार्किंग का निज़ाम भी, और इनका वो जो ना की आना, मतलब ठीक है, वो मेरिट लिस्ट भी जिस तरह बनती है, और उसमें ना कई चीज़ें वो जो है ना बहुत सी चीज़ें खुफिया टाइप की हैं, ग्रे एरिया के अंदर। हाँ, ग्रे एरिया के अंदर आती है, व्हाइट प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे, उसमें फिर जाहिर बात मैंने आपको बताया लास्ट डाउट्स फिर पड़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ही बताया था कि जब हमने एमडी कैट दिया था तो तब प्रॉपर लिस्ट आती थी, वो क्या नाम है आपकी, की आती होती थी, लेकिन उसकी वजह से मसाइल भी पैदा होते थे। अच्छा तो एक चीज़ और भी है, ये जब भी नम्स का टेस्ट होता है ना, तो बच्चे अक्सर जो होते हैं ना थोड़े ना ज़रा डाउन हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, या तो कुछ डाउन हो जाते हैं जिनका जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो अच्छा कर लेते हैं वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन पता है क्या, क्योंकि इसमें तो 40-50 सीट्स हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर की वो नाम के रह गए, जो उन्होंने फीस अनाउंस की 12 लाख रुपया वो, हाँ जी, पर ईयर, मतलब कि अब आप उसकी फीस को अगर कंसिडर करें तो वो पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, प्रेस्टीजियस। मेरे लिहाज से तो ये नम्स को ना आप लोग एज अ कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस समझ लें, इसको एज अ टेस्टिंग ग्राउंड ले लें। अगर आपने प्राइवेट में जाना है तो आपके पास यूएचएस के कॉलेजेस के साथ आपके पास एक नम्स के कॉलेजेस की भी एक जो है ना बड़ी लिस्ट कि आप इनमें से भी कोई कॉलेज चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट एंड जो आप अफोर्ड करते हैं। लेकिन फीसिस का तो मेरा ख्याल इतना फर्क नहीं रह गया, इनका नम्स का भी और वो जो यूएचएस के प्राइवेट है ऑलमोस्ट करीब ही है। तो वो तो हमेशा ऐसे ही था कि इतना फर्क नहीं था, लेकिन वो ये ना कि अब अगर कोई कॉलेज 20 लाख ले रहा है, यूएचएस के तो अभी मेरे हाल में फीस स्ट्रक्चर्स नहीं आए प्राइवेट कॉलेजेस के, नम्स के आगे, तो अगर यूएचएस के अंदर कोई 20 लाख ले रहा है लेकिन आपको नम्स में जो है कोई 14-15 लाख में दे रहा है, तो आपको ऑब्वियसली एक साल में 5-6 लाख बच रहा है, 5 सालों में आपका कितना वो 40-50 लाख पे चला जाता है। तो फिर आप ये कि आप कुछ इस चीज़ को भी देखें कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं, तो वो भी फिर आपके पास एक लंबी चॉइस आ जाती है। चलें बच्चों, आप लोग मेन नम्स तो चले जो गुजरना था गुजर गया, जो भी होना था हो गया। अब आप मोस्टली बच्चे मेरा ख्याल देते ही हैं एमडी कैट, ठीक है, तो आप लोग एमडी कैट को फोकस करें, और एमडी कैट ही मेन आपका फोकस होना चाहिए। नम्स ठीक है बतौर एक्सपीरियंस एक है, लेकिन अगर आप यूएचएस के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आप उसको एमडी कैट को फोकस रखें, और अगर लेट्स से कि अगर आपका पब्लिक में बन जाता है तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं जी, और उसमें फिर यानी कि आप मज़ीद यानी कि कर सकते हैं। बाकी कितने दिन रह गए हैं, चंद दिन ही रह गए हैं मेरे ख्याल गिन के 17 मेरा ख्याल है 15 तक रोल नंबर स्लिप्स मेरे ख्याल आना शुरू हो जाएंगी, वो अनाउंस कर दी जाएंगी, वो पोर्टल वगैरह जो भी है वहाँ ओपन हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड तो यही है 15 के फ़ौरन बाद आप रोल नंबर स्लिप्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी इसके मुतालिक मज़ीद कोई अच्छा ये फीसिस जो हैं इस साल की, वो हम लोग दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। नम्स की जो है ठीक है, नम्स के प्राइवेट कॉलेजेस की मोस्टली अब अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी ऑब्वियसली, वो हम लोग उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, और उस हवाले से हम लोग फिर नेक्स्ट जो भी कोई कमिंग डेज़ में उसको एक दिन इंतखाब करके तो उस पर फिर हम लोग इस पर बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू बच्चों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।